हर हर महादेव। बैक नाउ, लेट्स स्टार्ट। अब तक तुम लोगों ने क्या सोचा? जानना और पहचानने के बारे में तुम कितना समझते हो? कॉग्निशन और रिकॉग्निशन के बारे में बताओ। अब तुम कैसे जानते हो कि ये कुत्ता है? तुम कैसे जानते हो कि ये तुम्हारा बेटा है? तुम कैसे जानते हो कि ये हुआ था? कैसे तुम अपनी माइंड की मेमोरी को एक्सट्रैक्ट करते हो, कंपेयर करते हो? रिकॉग्निशन इज रिकॉलिंग समथिंग ऑलरेडी नोन, दैट इज ट्रू। व्हाट इज कॉग्निशन? चलो, ये पास हो गया हमी सिंह। कॉग्निशन क्या है? मतलब जो चीज ऑलरेडी नोन है उसको रिकॉग्नाइज, उसको फिर से जानना, वो तो रिकॉग्निशन हो गया। कॉग्निशन इज नोइंग दैट ब्लैक इज ब्लैक एंड व्हाइट इज व्हाइट, रॉन्ग इज रॉन्ग एंड राइट इज राइट। नहीं नहीं, बट वो पहला वाला कॉग्निशन कैसे आया कि ब्लैक इज ब्लैक? जब सिर्फ ब्लैक ही है तो वो कॉग्निशन कैसे आएगा कि ये ब्लैक है? रिकॉग्निशन तो समझ गए तुम कि रिकॉग्निशन तो कंपैरिजन से होता है। लाइक वो यदि हम फोन का एग्जांपल दें तो तुम्हारा जो फोन का जो लॉक होता है बेसिकली वो रिकॉग्नाइज करता है तुमको, बट उससे पहले तुम उसके अंदर डेटा फीड करते हो जो कि कॉग्निशन है। जब वो फर्स्ट टाइप से जब डेटा जो है फीड होता है, कॉग्निशन मतलब, और फिर उसके बाद रिकॉग्निशन होता है ना। कॉग्निशन के बाद ही रिकॉग्निशन हो सकता है, जानने के बाद ही पहचाना जा सकता है। पहचानना तो वेरिफिकेशन हो गया, बिल्कुल। वेरिफिकेशन अगेंस्ट स्टोर्ड और प्रीवियस डेटा पैटर्न। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को उसकी पिछली जानकारी या अनुभव के आधार पर पहचानना, जानना का अर्थ गहरा है। लाइक आत्मा, ईश्वर, सत्य जानना। अब जानने का अर्थ ही तो समझना है। कॉग्निशन तो, रिकॉग्निशन तो समझ गए लोग कि किसी चीज को तुम तभी पहचान सकते हो जब तुमने उसको पहली बार देखा हो। जैसे इसका एग्जांपल मैंने अपने बुक के अंदर बहुत क्लियरली दिया था कि तुमको कैसे पता कि ये वाली स्मेल रोज की स्मेल है। मान लो तुमने कभी रोज की स्मेल फील ही नहीं की, मान लो साइंटिस्ट जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाई कर दे उसको और वो स्मेल ही बदल जाए, तो क्या तुम सही में रोज की स्मेल स्मेल कर रहे हो? तुमको कैसे पता? क्योंकि अब तुम्हारे पास कंपैरिजन के लिए तो रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है। जो ओरिजिनल रोज का रेफरेंस पॉइंट है वो तो है नहीं तुम्हारे पास। तो तुम कैसे जानोगे कि ये रोज की स्मेल है? तो पहले वाला जो कॉग्निशन था वो कैसे हुआ? क्या उसके अंदर कोई पैटर्न है? क्या वो एब्सोल्यूट है कॉग्निशन, कि वो रिलेटिव है? अब वहीं पे हम करेंगे। रिकॉग्निशन तो ठीक है, रिकॉग्निशन कॉग्निशन के ऊपर बेस्ड है, बट कॉग्निशन जो है वो हमारी एबिलिटी है बेसिकली किसी भी चीज को लेबल करने की, किसी चीज को जानने की एबिलिटी जो है, जो नॉलेज की एबिलिटी है, बेसिकली जो ए इक्वल टू बी की एबिलिटी है। तब तीन जो सूत्र हमने समझाए थे नॉलेज के अंदर, जो स्टार्टिंग में बताए थे कि पहले तो ए इक्वल टू ए है, ठीक है, फिर है ए इक्वल टू बी, और उसके बाद क्या है? ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू ए। इसको क्या बोलेंगे? पहचानना। ए इक्वल टू बी इक्वल टू ए को बोलेंगे पहचानना। कि पहले तो तुमने फीड किया कि अब जैसे मैंने आधार कार्ड बनवाया, तो आधार कार्ड के अंदर पहले तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन फीड की ना कि इसकी आइडेंटिटी ये है, इसके फिंगरप्रिंट ये है, इसकी ये सब जो जितने भी डिटेल है, इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, इसका एड्रेस ये है। तो उसने क्या किया? ए इक्वल टू बी स्टोर कर दिया कि अभय का ये वाला डेटा है। किया कि नहीं किया? तो उल्टा चालू करते हैं इसको, ठीक है। नीचे वाले से चालू करेंगे, फिर चूंकि वो जानना तो तुम जब समझोगे ना तो थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। तो पहले पहचानने से शुरू करते हैं। पहचानना, जानना और होना। एज इक्वल टू ये तो होना हो गया, मतलब वो जानना भी नहीं हुआ है वो। आज ये ज्ञान योग का टॉपिक है, तो ठीक है, तुम लोगों को यदि स्लोली स्लोली समझ में आएगा, क्योंकि ये वाली जो चीजें हैं ये इतनी जल्दी समझ में आने वाली नहीं है। ये थोड़ा आराम आराम से ही समझ में आएगी। तो थोड़ा शांति बना के रखना, और बेकार की कोई बाकी चीजों के ऊपर स्पैम बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि यहाँ पे यदि जो चैट का भी यदि तुम ध्यान भटकाओगे कुछ और चीज को बात में डिस्कस करके, तो कोई फायदा नहीं होगा किसी का भी, किसी को समझ में नहीं आएगा। ये वैसे ही है कि क्लास के अंदर बच्चे अपने आप लेक्चर कर रहे हैं ना, वो अपनी बातें कर रहे हैं टाइप से, वो अपनी बातें कुछ अलाउड नहीं है। मतलब ये प्रॉपर क्लासरूम है, तो क्लासरूम का डिसिप्लिन भी मेंटेन करना पड़ेगा तुमको। यदि कोई इतना डीप टॉपिक यदि हम उसको डिस्कस करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुम लोगों को भी उतना सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी कि हाँ ये चीज सीरियस है। मतलब वो ट्रोल जो लोग हैं बिना बुद्धि वाले, उनकी तरह नहीं होगा ना तुम फिर, कि हाँ ये तो क्या है, ये वैसे वाली लाइफ जी के मतलब।
अब ये पहले तो तुम 3 ये समझ में आए तुमको, होना, जानना और पहचानना। अब इसको डिस्क्रिप्शन के अंदर समझेंगे एक-एक सूत्र को कि ये होता कैसे है। फिर शक्ति के हिसाब से भी इसको समझेंगे। तो सबसे पहले तो पहचानना समझो तुम, कि तुमने किसी चीज़ को कैसे पहचाना? तुमने मेरे को कैसे पहचाना कि ये मैं ही लाइव कर रहा हूँ? जब तुमने पहली बार मैं ही आईआईटी बाबा हूँ, मैं ही अभय सिंह हूँ, मैं ही ये सब हूँ, तुमने कैसे पहचाना? तुम्हारा माइंड अभी काम कैसे कर रहा है? अभी होने के ऊपर बात नहीं करेंगे, ठीक है? अब होने वाले उसको क्या बोलेंगे? जैसे इसको तो कॉग्निशन और रिकॉग्निशन बोलेंगे। होने वाली चीज़ को क्या बोलेंगे? कोई वर्ड है क्या इंग्लिश में उसका भी? उसका कोई वर्ड तुमको पता हो तो बता देना। तो अभी पहले बात करेंगे हम तीसरे वाले सूत्र की, जो कि कौन सा है? पार्वती वाला सूत्र। पार्वती वाला सूत्र क्या बोलता है? A इज इक्वल टू बी एंड B इज इक्वल टू A। और इस चीज को हम वो भी बोलते हैं कि ये है पहचानना। अब एक एक करके, चूंकि हम ये 3 चीजें सिखाएंगे, क्योंकि तुमको नॉलेज क्रिएट कैसे हो रही है जो वो समझ में आ गया, तो हम बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं कि जो भी चीज क्रिएट हो रही है, बिकॉज वो मेमोरी लेन से क्रिएट हो रही है, तो वो हमेशा लिमिटेड होगी। और लिमिटेड चीज में कभी भी तुम अनलिमिटेड चीज को नहीं जान सकते। तो सबसे पहले तो हमको नॉलेज, हमारा जो माइंड नॉलेज को कैसे क्रिएट करता है, एक इंसान का दिमाग या जिस चीज को हम माइंड बोलते हैं, वो नॉलेज को क्रिएट कैसे करता है, उसको समझना है हमको। ज्ञान को ही समझना है, क्योंकि ज्ञान हम किस चीज को बोलते हैं। सो अभी हम बात कर रहे हैं तीसरे सूत्र के बारे में, पहचानना, रिकॉग्निशन। कि आई रिकॉग्नाइज्ड दैट ही इज आईआईटी बाबा, और आई रिकॉग्नाइज्ड दिस गाय फ्रॉम दैट टाइम। रिट्रीव फ्रॉम कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। नहीं नहीं, वो सिर्फ रिट्रीवल नहीं है ना, रिट्रीवल के बाद कंपैरिजन भी है। पहले तो वो रिट्रीव कर रहा है, इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स है, चलो लिखवाओ उसको मुझे। सबसे पहले तो वो क्या करेगा? जैसे मैंने उसको डेटा दिया, तुमने, तुम्हारे माइंड में डेटा गया होगा अभी कि ठीक है, ये स्क्रीन के ऊपर ये ये इंसान दिख रहा है, ठीक है? तो पहले तो वो डेटा गया होगा माइंड के पास, आंखों के थ्रू गया ना? कहाँ पे पहुंचा? तुम्हारे माइंड के अंदर पहुंचा। फिर उसने क्या किया? कल की सेनापति लिख तो रहा था कुछ, बट इसने कैप्टर शोर मैच एंड रिट्रीव। नहीं नहीं, ये सही जा रही है लाइव चैट। आज ये ऐसे वाले लोग ही चाहिए हमको, ज्ञान योग ही चाहिए। बाकी लोग यदि थोड़ा पीछे बैक सीट पे ले लेंगे तो चलेगा, कि यदि वो ज्ञान योग को इतना नहीं समझ पा रहे हैं तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज्ञान योग थोड़ा डिफिकल्टी है समझने के लिए, सब लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए बाकी सब चीज़ें भी हैं। हाँ, तो जो तुम स्लीपी फील कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जाके सो जाओ, जबरदस्ती नहीं है ना। तो सबसे पहले वो जाके डेटा, ये माइंड के अंदर जाके एक इंप्रेशन क्रिएट करेगा। अब फिर वो उसको, इस इंप्रेशन को वो मैच कैसे करता है कि क्या ये इंप्रेशन तुम्हारे माइंड में ऑलरेडी स्टोर्ड है कि नहीं है। जैसे मैं तुम्हारी इंग्लिश लैंग्वेज भी यदि मैं कमेंट पढ़ पा रहा हूँ, सो कमेंट पढ़ने के लिए भी तो मुझे वो भाषा की याद को, मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ ना। तो जैसे पहले तो मैं उसको पूरा पढ़ रहा हूँ, जैसे एक शब्द पढ़ूंगा मैं, पुराने मेमोरी से जुड़ गई। वो पढ़ पढ़ के मैं उसको, माइंड कितनी जल्दी उस चीज को प्रोसेस कर रहा है, समझ रहे हो? गीगाहर्ट्ज से देखो उसका कितना फास्ट है। कि बेसिकली वो उस चीज को पकड़ रहा है, और पकड़ के वो सीधा का सीधा समझ रहा है। और इतनी देर में तो मीनिंग भी क्रिएट होके तुम्हारा रिस्पॉन्स भी आ जाता है। तो स्पीड देखो, कितने सारे प्रोसेस एक बार में हो रहे हैं माइंड के अंदर। तो होगा क्या बेसिकली, माइंड ने, जैसे पहले मान लो कि अब ये एक इमेज है, अब ये दूसरी इमेज है, अब रिकॉग्निशन के लिए ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू ए होना चाहिए। तो पहले तुमने एक इमेज देखी थी, और तुमने इसको माइंड में जब गया था तब उसने उसको लेबलिंग किया था तुमने, मतलब उसको जाना था। तो ये पहले वाला प्रोसेस है, जानने वाला प्रोसेस, विच यू कैन कॉल कॉग्निशन और लेबलिंग।
क्योंकि पहले वाली लेबलिंग तो सब रैंडम ही है ना, मतलब रेड होना, ग्रीन होना, ब्लैक होना, ये सब क्या है? वो स्टार्टिंग में उसका नाम तो कुछ और भी हो सकता था, किसने उसको नाम दिया कि ये लाल है? मतलब अब हो सकता है इसको मैं नीला बोल दूं, इसको लाल बोल दूं, तो क्या होगा? गलत हो जाएगा क्या? मतलब नाम तो नाम ही है। बताओ। अब इसको मैं बोलने लग जाऊं कि अब इसका टाइटल अगली बार से ये वाली जो चीज है, अब ये ब्लू होगी, इसको नीला बोलेंगे हम और इसको लाल बोलेंगे, तो क्या कोई चीज हिल जाएगी? मतलब क्योंकि वो तो रैंडम लेबलिंग ही है। तो वो जब पहली बार जब तुमने उस चीज को स्टोर किया, तब तुमने उसकी लेबलिंग की ना, मतलब तुमने उसको जाना। तो जानना बेसिकली किसी भी चीज का लेबलिंग ही है। कि तुम फर्स्ट टाइम उस मेमोरी को कैसे स्टोर कर रहे हो? कि ये इंसान है, मान लो तुमने कोई नया जानवर देखा, ठीक है, पहली बार देखा तुमने, तो तुमने उसको अभी क्या लेबल करोगे? कैसे लेबल करोगे? लाइक पहली बार तो रैंडम लेबल ही होगा वो। और उसके बाद जब तुमने पहली बार लेबल कर दिया, और जब तुमने दोबारा से उस डेटा को देखा, तब माइंड क्या करेगा? कंपैरिजन करके बोलेगा कि ये रिट्रीव करके कि ये वही वाली चीज है जो मैंने जो जो इस लेबल से मेमोरी के अंदर स्टोर्ड है। हम्म। जैसे किसी बच्चे को तुम बताते हो कि ये मम्मा, मम्मा, अब यदि मम्मा की जगह उसको तुम बोलते, मतलब एक औरत को दिखा के बोलते कि ये पापा है तो वो तो पापा बोलने लग जाता उसको। बोलने लग जाता कि नहीं? तो वो जो आइडेंटिटीज हैं वो तो बहुत रैंडम है, जो पहले वाली आइडेंटिटीज है कि ये वाला रेड कलर है, ये वाला ब्लू कलर है, ये माँ है, ये पापा है, ये गाय है, ये बैल है, ये पानी है, ये सब जो चीजें हैं बेसिकली उसके जो लेबलिंग है, उसमें तो कोई ऐसे सेंस नहीं है ना, वो तो रैंडम लेबलिंग है। तो पहली बार तो हम क्या करते हैं किसी भी चीज को जानने के लिए, सबसे पहले हम लेबलिंग करते हैं। जैसे बचपन में भी तुम ये देखो कि बच्चे को स्टार्टिंग में क्या सिखाया जाता है, पहली दूसरी क्लास के अंदर क्या सिखाया जाता है? लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लासेस के अंदर सिर्फ लेबलिंग ही तो सिखाई जाती है कि देखो ये लाल होता है, ये पीला होता है, ये ऐसा कलर होता है। या फिर उसको जानवरों की फोटो दिखाई जाएंगी, फिर वो बोलेगा कि हाँ देखो ये हाथी होता है, ये चीता होता है। यही कराते हैं ना, मतलब सबसे पहले उसको जब हम सिखाते हैं स्कूल के अंदर, जब जानने की प्रोसेस है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं? उसको लेबल्स की नॉलेज देते हैं। विजुअल से नहीं है, वो सिर्फ विजुअल से नहीं है। विजुअल तो सिर्फ एक सेंस है, आई सेंस। वो हर एक सेंस के अंदर होता है ना। साउंड के अंदर भी है, मान लो तुम म्यूजिक को सीखोगे, तो तुमको म्यूजिशियन जो होगा वो तुमको अपने टैग सुनाएगा कि ये वाली जो आवाज है ये बांसुरी की आवाज है। तुमको कैसे पता चलता है कि ये आवाज बांसुरी की आवाज है, ये आवाज गिटार की आवाज है, ये आवाज इस अमिताभ बच्चन की आवाज है, ये आवाज सदगुरु की आवाज है? कैसे पता चला तुम्हें? तो वो सिर्फ जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ आई के अंदर हो, विजुअल्स के अंदर हो। वो पांचों सेंस से जो भी डेटा तुम्हारे पास जा रहा है, वो हर डेटा की लेबलिंग होती है कि अब मेरे को ये स्मेल आई, ये स्मेल तो रोज की स्मेल है। अब मेरे को ये वाली आवाज सुनाई दी, ये आवाज तो ये वाली आवाज है। तो जो भी डेटा तुम पांचों इंद्रियों के अंदर ले जाके माइंड तक पहुंच रहा है, तो सबसे पहले तो माइंड क्या करता है? उसकी लेबलिंग करता है। और वो लेबलिंग कराने का जो प्रोसेस है, वो जब हम स्कूल के अंदर उसको पर्टिकुलर तरीके से सिखाते हैं, तो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से उसको लेबलिंग कराते हैं, जो कि हम उस टाइम पे सोचते हैं कि इसको ऐसे बोलना सही है। डेटा फीडिंग बेसिकली, सही बोल रहा है वो। फर्स्ट टाइम एज्यूम करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो ये वाली चीज यदि तुम समझ गए हो कि फर्स्ट टाइम हम सिर्फ उसको एज्यूम करते हैं। जैसे एआई की भी ट्रेनिंग, हाँ एग्जैक्टली, एआई की ट्रेनिंग भी वैसी होती है। क्योंकि जो एआई जिस चीज को तुम बोल रहे हो, वो कहीं ना कहीं माइंड ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही तो बनाई है। जैसे मैंने एक इंटरव्यू में बोला था ना कि एआई जो है वो बनाने वाला कौन है? बनाने वाला तो ये है। तो वो जैसे काम कर सकता है, तो एआई भी तो उसके अंदर ही सबसेट के अंदर काम कर रही होगी ना, मतलब एवरीथिंग स्टार्ट्स विद assumption। ठीक है। अब उसके बाद तुम उसको पहचानने वाला काम करते हो। पहचानने वाले काम के अंदर हम इसको ये दे सकते हैं कि ऑलरेडी माइंड के अंदर अब एक डेटा होगा पुराने वाला, तुम्हारा ब्लू वाला। और जब ये वाला डेटा माइंड के अंदर जाएगा, ठीक है, तो वो इस रेड वाले को ब्लू वाले से कंपेयर करेगा कि ये इक्वल है कि नहीं है। ये हो गया रिकॉग्निशन। अब ये वाला टॉपिक जो है थोड़ा टफ है, तो इतना ज्यादा तुमको जरूरी नहीं है कि यदि तुमको समझ में नहीं आ रहा हो तो तुमको ज्यादा कमेंट करने हैं। चुपचाप सुन लो।
जिसको समझ में आएगा उसी को समझ में आएगा, क्योंकि ये चीज़ इतनी ईज़ी समझने वाली होती है तो सभी फिर वो डेटा साइंटिस्ट और ये सब चीज़ें बन चुके होते हैं ना, मतलब ऑब्वियसली वो डिफिकल्ट है क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है। बट ये वाली चीज़ यदि कोई डेटा साइंटिस्ट सुनेगा या कोई एआई इंजीनियर सुनेगा तो उसको पूरी तरीके से समझ में आएगी कि हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। 5 सब्सटेंस से अज्यूमिंग देन लेबलिंग। 5 सब्सटेंस भी नहीं बोलेंगे, 5 टाइप ऑफ डेटा एक्चुअली। 5 हमारी ज्ञानेंद्रिय है ना, और ये ज्ञानेंद्रिय भी बहुत लाइक ह्यूमन स्पेसिफिक है। तो ये तुमने ये वाली चीज समझ ली, ये वाली चीज समझ ली तो फिर इसको और डेप्थ के अंदर देखेंगे कि वो ह्यूमन बॉडी का डायग्राम लेके कि ह्यूमन का जो यंत्र जो होता है वो एक्चुअली में कैसे काम करता है, और वो काइंड ऑफ लाइक वो सेंसर जैसा कैसे है। सेंसर जैसा मतलब कि वो एग्जैक्टली वैसा ही है कि कोई कोई एआई जो है वो वाला तुमने कैमरा डाल दिया और तुमको तुम्हारे फेस को रिकॉग्नाइज करके बोल देती है कि ये तो अबेसिंग है, या एआई जो है किसी फोटोग्राफ के अंदर ऑटो टैग कर देती है। तो ऑटो टैग कैसे करती है, वो कैसे आइडेंटिफाई करती है कि ये एप्पल है, ये सेब, ये वाली चीज जो है ये सन है, ये मून है, ये वाली चीज अभय है, वो कैसे रिकॉग्नाइज करती है। क्योंकि उसको वो क्या करती है, वो सेंसर के थ्रू इन्फॉर्मेशन लेती है और उसके अंदर ऑलरेडी प्री स्टोर्ड डेटा होता है जिसके ऊपर वो ट्रेंड है। जो कि ट्रेन मतलब कि वही है, स्कूल के अंदर जो तुमको करते हैं वो ट्रेनिंग ही है कि तुमको बैठ बैठ के सारी चीजें सिखाई जाती है कि ये लाल है, ये पीला है, ये हरा है, कलर जैसे सिखाए जाते हैं। कलर का चार्ट होता है, फिर एनिमल का चार्ट होता है, फिर ट्रीज का चार्ट होता है। तो पहले पहले तो जैसे उसको सिंपल तरीके से सिखाते हैं छोटे क्लासेस के अंदर, बट जैसे जैसे तुम स्पेशलाइजेशन लोगे, बायोलॉजी वगैरह पढ़ोगे, तो उसके अंदर तो उन्होंने नोमेनक्लेचर करने का भी एक सिस्टम बनाया हुआ है कि इसको होमो सेपियंस बोलते हैं, इसको होमो समथिंग समथिंग क्या है ना, वो बहुत सारे नाम है ना, मैंने बायो पढ़ी थी ना उसमें, लाइक वो स्टार्टिंग में एक वो बहुत सारा तो बायो का वो नोमेनक्लेचर के ऊपर ही है कि अलग अलग स्पीशीज का तुमको नाम कैसे दोगे कि ये वाली एक स्पीशीज है, फिर उसके सब पार्ट है, उसका जैसा है, और उसके नाम के अंदर कैसे रिफ्लेक्ट होगा। जैसे केमिस्ट्री के अंदर भी तुम नोमेनक्लेचर देते हो कि लाइक ये बेंजीन हाइड्रिक ऐसे लाइक वो हाइड्रोफोबिक और क्या होते हैं वो अलग अलग ओ एच वाले, फिर एच ओ वाले, फिर लगे एल्कोहल ग्रुप में आते हैं, ये दूसरे वाले ग्रुप में आते हैं ऐसे वाले ना। तो उसका तुम क्या कर रहे हो बेसिकली, जब सबसे पहले उसको टैग कर रहे हो हर चीज को, और वो टैग करने का जो सिस्टमेटिक प्रोसेस है कहीं ना कहीं वही साइंस है। अब साइंस उसको टैग करता है और फिर उसको रिकॉग्नाइज करके, और उसके फिर उसके अंदर एक और चीज होती है पैटर्न आइडेंटिफिकेशन।